हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ स्टूडेंट है निकिता, जिन्होंने CHSL 2022 में रैंक 21 हासिल किया है। हर इंटरव्यू के पीछे एक ही कहानी होती है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे हर एक स्टूडेंट को अपने आप को मोटिवेशन में रखना चाहिए कि अपनी तैयारी को वो लगातार मेहनत के साथ कर पाए। कैसे इन्होंने तैयारी की CHSL की, कैसे 21 रैंक लेकर आना। आप सबको पता है रैंक होल्डर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत लगती है, टीचर की नहीं स्टूडेंट की मैं ये कहूँगा दुगनी मेहनत लगती है, तब जाके रैंक होल्डर वो स्टूडेंट बनता है। तो इस छोटी सी एज में कैसे इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया। मैं बड़ा एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CGL से ज्यादा कॉम्पिटिशन CHSL में होता है, और इतने सारे इंटरव्यूज में आपने मेरे मुंह से सुना होगा, स्टूडेंट के मुंह से सुना होगा, सर मेरा CHSL नहीं निकला, मेरा CGL निकल गया। बहुत बार, बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि MTS नहीं निकला, CGL निकल गया। क्योंकि MTS लेवल पे अगर बात करोगे या CHSL लेवल पे बात करोगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। उतने हाई कंपटीशन में 21 रैंक लेके आना अपने आप में बहुत प्राउड की बात है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे स्टूडेंट ने ये चीज़ स्कोर की है। और आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, अपनी सारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वो बताने के लिए आज हमारे साथ आई है। सो उनसे बातचीत करेंगे, सारी कॉमन चीज़ें जानेंगे, और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए इंटरव्यू होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ के साथ आपको पता चलेगी किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। सो वेलकम करते हैं निकिता। सबसे पहले आप अपना कंप्लीट नाम बताओ, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निकिता दलाल है। मैं आसोदा गाँव बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। मेरी जो 10th तक की स्कूलिंग है वो गांव के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, एंड देन 11th और 12th मैंने बहादुरगढ़ से की थी इन PCM, और करंटली अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है इन मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में अभी आपकी करंटली ग्रेजुएशन चल रही है, कौन से कॉलेज से? इग्नू से चल रही है। तो CHSL गवर्नमेंट जॉब का कब ख्याल आया कि गवर्नमेंट जॉब देना है वाला टाइप? फैमिली में कोई था गाइड करने के लिए, या डायरेक्टली कहीं से सुना देखा, कैसे? सर मेरे भाई जो है वो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन। अच्छा, आपके भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं, ठीक है। और टेक्निकली इनके जो दोनों भाई, दो भाई हैं और एक बहन हो आप? नो सर, एक भाई। अच्छा, एक भाई और एक बहन। तो दोनों भाई काका ताऊ? वो रियल ब्रदर है। अच्छा, और एक कजन। एक कजन ब्रदर है और वो रियल ब्रदर है आपके, ठीक है। तो वो लोग तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आपको गाइड किया? यस। ठीक है। कौन सी क्लास में? आफ्टर 12th। आफ्टर 12th उन्होंने कहा कि है। तो ऐसे भी 12th कर रहे थे तब दिमाग में नहीं आया पहले से क्या करना है? नो सर। 12th करने के बाद सोचा अब क्या करूं? यस। ठीक है। और फिर कौन कौन से जॉब के बारे में बताया उन्होंने? SSC से ही रिलेटेड, मतलब CHSL, MTS, CGL। ठीक है। तो आपने कौन कौन से एग्जाम दिए CHSL के अलावा? सर सबसे पहले CHSL 2021 दिया था। 2021 दिया था आपने? Yes, ठीक sir. है। वो हुआ? नो सर, उसमें मेरे 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। 139.9 मार्क्स थे मेरे और 140.1 पर कट ऑफ थी। तो वहाँ 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ 2021 में? यस सर। अच्छा, फिर 2022 में? सर फिर मैंने MTS का दिया था एक बार, उसमें फर्स्ट आया। नहीं, CHSL 2022 दिया ना, फिर मतलब उससे पहले हुई है, तो CHSL 2021 नहीं हुआ 0.2 मार्क्स से। यस सर। फिर CHSL आपने 2022 दिया, जो अभी का जो रिजल्ट है, और उसमें रैंक आया 21। यस सर। ये CHSL। इसके बीच में MTS दिया आप कह रहे हो? एक बार MTS दिया था, उसमें फर्स्ट टायर और सेकंड टायर क्वालिफाई हो गए थे दोनों, बट फाइनल मेरिट से आउट थी MTS में। यस। ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जाम दिया हो? उसके अलावा सर CGL 2022 दिया था। ओके। ग्रेजुएशन नहीं हुई थी बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। अच्छा। उसमें मेरा क्लियर हो गया था दोनों। ओके। तो प्रीवी और मेंस भी। तो अब आने वाला CGL आपको फिर देना है? यस सर। चलो। उसमें तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दी थी क्योंकि एलिजिबल नहीं थी मैं ग्रेजुएशन की वजह से। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने CGL दिया, तो अच्छा गया वो भी है? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया छोटा सा एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा, सब्जेक्ट आपका कौन सा फेवरेट है? सर मैथ्स। मैथ्स फेवरेट है, ठीक है। इसलिए देखो भाई, मैथ्स फेवरेट होना मुझे लगता है आज के कंपटीशन के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि मैथ्स में नंबर आपके चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश में बंदा कर ही लेता है मेहनत, बाकी सब्जेक्ट के बारे में आहिस्ता आहिस्ता मैं पूछूंगा, ठीक है। तो 11th 12th में आपने किया, मैथ्स से आप जो है अपना ग्रेजुएशन में बढ़ रहे हो आगे। तो तैयारी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, तो आपके भाई ने बोला कि आप CHSL या MTS आफ्टर 12th कर रहे हो तो उसकी तैयारी कर लो, तो कहाँ से आया दिमाग में, मतलब कहाँ से तैयारी स्टार्ट करूँ? जैसे अगर सपोज करो मैं एक बच्चा हूँ, मैंने 12th की है, मुझे कोई कह रहा है इसकी तैयारी कर लो, तो कहाँ से स्टार्ट की? बिल्कुल इनिशियल स्टेज क्या थी? सर वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा था, तो मतलब उसके पास बैच था करियर विल से ही। अच्छा। तो मैंने वहीं से क्लासेस स्टार्ट की थी। वहीं से क्लास स्टार्ट की? कैसे कैसे, किस किस टीचर की कैसे स्टार्ट? इंग्लिश मैंने आपसे ही पढ़ी थी, ठीक है। मैथ्स राकेश यादव सर से, और
रीजनिंग पीयूष सर से और तीन जीएस से। के जो बाकी जीएस जो faculty हैं। कॉम्बिनेशन है, Yes, ठीक है। तो उसी फीस से काम चल गया। Yes, sir. ना भाई ने बैच लिया था, ठीक है। तो वहां से तैयारी वैसे ही, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही। चलो मैथ्स के बारे में अगर इंडिविजुअल बात करें तो मैथ्स कैसे तैयार किया? सर मैथ्स की मैंने सबसे पहले क्लासेस ली थी ठीक जो है। राकेश यादव सर थी। हाँ, उसके अलावा मैंने बाद में पिनेकल की थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था ही तो ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला। ज्यादा एफर्ट उसमें नहीं डालना पड़ा। इंग्लिश वीक थी, स्ट्रॉन्ग थी? स्ट्रॉन्ग ठीक थी। ठीक थी। Weak उसकी नहीं तैयारी थी। कैसे की फिर? उसकी सर मैंने क्लासेस ली थी आपसे और ठीक जो है। क्लास शीट्स देख करवाते थे आप वो की थी। तो मतलब अल्टीमेट आपने ये किया, मैथ्स में भी इंग्लिश में भी सिलेबस कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर लगा Yes, लिया, sir. ठीक है। रीजनिंग सेम रीजनिंग से सर मैंने सिर्फ क्लास ली थी, उसके अलावा मॉक टेस्ट से ही रिवीजन हुआ। रिवीजन कर लिया, उसके लिए अलग से उस पर ध्यान देने के Yes, लिए। और जीएस? जीएस सर जीएस के लिए सेपरेट नोट्स बनाए थे क्लास लेके और उन्हीं से रिवीजन की थी। सेपरेट नोट्स क्लास से बनाए और हर रिवीजन। subject तो उसको के समअप लिए। कैसे किया? समरी वगैरह कुछ बनाते थे या कैसे? नोट्स ऐसे लग रहा बहुत ज्यादा बन जाते होंगे। नो सर, ऐसा नहीं था जीएस में? मतलब जो हमें मेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो उन्हीं के नोट्स बनाते थे। ओके, तो वो खुद का दिमाग लगाया। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ जिसको आप छिपा रहे हो कि जीएस में क्या दिमाग, अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है सपोज, Yes, तो उसके कैसे नोट्स बनाए? बिल्कुल जो क्लास में टीचर करा रहा है सेम, या उसका कुछ रिवीजन करते टाइम कुछ समअप किया, समरी टाइप समेटा, कैसा क्या किया? सर वैसे तो सेम ही था पर जो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो थोड़े कम कर दिए थे। ओके, वो खुद से कम किए ना पढ़ Yes, के, sir. वही। और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स जीएस में लगाए हो आपने? जीएस में सर नोट से ही रिवीजन किया है। नोट से रिवीजन किया जरूरी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस वगैरह के यस सर। कि आपने जीएस तैयार किया तो कैसे स्टार्ट कर लिया? सर क्लासेस के बाद जो नोट्स बनाए थे उनसे रिवीजन तो चलता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, तो उन्हीं से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट टोटल कितने लगाए होंगे आपने? याद है कुछ अंदाजा? इतने टोटल मॉक टेस्ट सीएचएसएल पे बेच दिए होंगे? 40-50 तो दिए 40-50 दिए अंदाजा। होंगे, ठीक है। और सीएचएसएल की खाली दे रहे थे या सीजीएल के भी साथ सीजीएल साथ? के भी सर, CHSL और सबको के जोड़े भी। तो कितने मॉक टेस्ट? 100+ गए होंगे। शायद सर। तो इस अल्टीमेट जो देखो भाई, अभी जो जितने भी हाल ही के स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो रहे हैं और उनके जो इंटरव्यू आ रहे हैं, उनका कॉमन थीम मैं देख रहा हूँ, जो इनकी भी मैं अगर आपको समरी बताऊं कि अच्छे से क्लासेस देख ली, नोट्स रिवीजन किए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, क्रीम है वो, और मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगा पाए, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट खाली देते थे, एनालाइज करते थे अच्छे यस से? सर, एनालाइज भी करना। तो मॉक टेस्ट से कुछ अलग से नोट्स बनाए हो? नो सर, नोट्स नहीं बने। मॉक टेस्ट से कुछ नहीं? अगर सपोज करो आप वो कैब कर रहे हो या वो कैब कुछ नई मॉक टेस्ट में मिल गई तो उसको लिखते नहीं थे? उसको सेपरेट लिखना। अब आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया मैथ्स का, तो उसको कैसे एनालाइज करते थे आप? मैथ्स में तो सर मतलब ठीक ही था, मैथ्स तो अच्छा ही हाँ। जाता था मॉक टेस्ट। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनके हाँ। फॉर्मूले अगर नहीं आए तो वो लिख लिए, ठीक है। या फिर कोई अलग कॉन्सेप्ट है तो वो सीख लिया। तो वो सेल्फ नोट्स बनाए Yes, उसके, sir. है ना? हाँ, यही बताना है आपको, ऐसे ही शॉर्ट में नहीं छोड़ना है। क्योंकि पता है टेक्निकली अगर मैं बोलूं, आप क्या कर रहे हो ना, जब कोई हम चीज अचीव कर लेते हैं, कभी भी देखिएगा वो अचीवमेंट के बाद ऐसा लगता है, बंदे से पूछो ना क्या किया, उतना शॉर्ट में बता देगा अपनी कहानी। क्लासेस ली, पढ़ाई की, नोट्स रिविजन की, प्रीवियस ईयर के, मॉक टेस्ट लगाए, सिलेक्शन। इतना आसानी से आपका जो इंटरव्यू देखेगा ना, वो छोटा बच्चा होगा जिसने 12th की है। अभी तो आप देखो ना, सेकंड ईयर में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, 0.2 से आपका वो एक्सपीरियंस, वो वाला फेज आपको बता के चलना है। उसको जो इंटरव्यू वो बच्चा देखेगा, वो इतना सीरियस होकर देखेगा ना, आपकी बातें सुनेगा कि अच्छा दी ने ऐसे किया था, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, वो लिख के चल रहा होगा। तो जितना तुम छिपाओगी उसके पास वो जा नहीं पाएगा। आप तो शॉर्ट में उसे बोल रहे हो क्लासेस ली, वो बोलेगा क्लासेस ली तो नोट्स कैसे बनाए मैथ्स के। आप बोल रहे हो मेरा मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग था, वो बेचारा पूछेगा मेरा तो नहीं है ना, तो उसको तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, है कि नहीं? बात है कि नहीं है? तो शॉर्ट में नहीं करना है आंसर। आपके पास परेशानी आई होंगी, अगर भाई ने हेल्प की तो उनकी हेल्प बतानी है। तो ऐसा नहीं करना है, छोटा यस नो नहीं करना है, ठीक है? रैपिड फायर नहीं खेलना है हमने। अब बात करते हैं इंग्लिश की। मॉक टेस्ट आपने कुछ लगाया है, उसका एनालाइज कैसे किया? सर इंग्लिश में जो न्यू वोकैब आती है उसके सेपरेट नोट्स बना लिए, ठीक है। और अगर ग्रामर में भी कुछ मतलब कोई न्यू कॉन्सेप्ट दिखाई देता है तो उसके ग्रामर के लिए अलग नोट्स बना ठीक लिए। है। और बस इंग्लिश में इतना क्या था? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कैसा था? स्ट्रॉन्ग था पहले से? क्या था? पहले तो थोड़ा स्कूल आपका शायद इंग्लिश मीडियम रहा ना? यस सर, ठीक है। वो उसने हेल्प तो एवरेज की था, बट वोकैब और ग्रामर जैसे जैसे कंप्लीट हुई तो कॉम्प्रिहेंशन भी वहां से स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। तो उसको प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग किया या एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट? सर प्रैक्टिस भी की, लाइक क्लोज टेस्ट
प्रैक्टिस करने पड़े या फिर पैसेजेस हो गई तो वो, और मॉक टेस्ट तो फिर थे। ठीक है, मुझे को मेहनत करनी पड़ेगी इससे बुलवाने के लिए ना बच्चे से कि कितना और क्या बोलें। अच्छा ठीक है, अब किसकी बात है, रीजनिंग तो चलो हैंडल कर लेते हैं, सब रीजनिंग में बच्चा नहीं है। जीएस पे मैं दोबारा वापस आऊँगा। जीएस में मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो कोई ऐसा फेज आया था कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो नंबर नहीं बढ़ रहे? यस। अब उसको ना अच्छे से बताना, क्योंकि आजकल जीएस की लड़ाई है, मैथ्स और इंग्लिश बच्चा संभाल ले रहा है और जीएस इतना ज़्यादा सीरियस इशू बन चुका है ना, तो इसको बिल्कुल एकदम लंबा बताना है आपने कि जीएस में जब आपके नंबर नहीं बढ़ रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप, सपोज करो 30% नंबर आ रहे हैं, उसको इम्प्रूव कैसे किया? सर जीएस के पहले तो नोट्स बहुत ज़रूरी है जीएस के लिए, पर रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब नोट्स बना लेते हैं पर उनको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जितनी रिवीजन करेंगे जीएस के लिए उतना ही ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, पहली। Yes, दूसरी फिर आपने कैसे बढ़ाया? मैंने रिवीजन से ही किया था, मतलब जो भी एग्ज़ाम आता है उसके पहले तो रिवीजन करनी है, पर ये नहीं कि बीच में छोड़ दे रिवीजन। ठीक है। तो लाइक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी रिवीजन करते रहना है जीएस की, और फिर एग्जाम्स के दौरान भी करना है। एग्जाम के दौरान भी करते रहो, ठीक है, जब एग्जाम नियर बाई हो। ठीक है, लेकिन रिवीजन कर लिए नोट्स, Yes, sir. सब कुछ कर लिया, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तब भी नंबर नहीं बढ़ रहे, तो फिर ऐसा फेज आया था वैसे आपके साथ No, sir. कि नोट्स रिवाइज कर लिए अच्छे से, उसके बाद नंबर नहीं बढ़ रहे? सर रिवीजन मैंने बहुत की थी जीएस में, तो सेम चीजों को बार बार रिवाइज किया, कुछ नया ऐड करते चले? सर सेम भी अगर मतलब कुछ कम लग रहा है तो फिर लाइक वही क्लास दोबारा ले ली। ठीक है। शायद हमने कुछ छोड़ दिया हो ठीक है। क्लास में, या फिर यूट्यूब से कर ले कोई अलग। वही बताना है ये आपको, यही तो बताना है। मतलब आपको ये लग रहा है, आपने बोला, मेरा ये क्या मानना है कि जीएस में बेसिकली कोई भी टीचर जितना भी करा ले, ये समुंदर उतना ही कम है। अब आपने पर्टिकुलर किसी भी टीचर से क्लासेस ली, हमारी टीम से क्लासेस ली, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, अब उसमें से आपको कमी लग रही है तो कुछ नया मिल रहा है मॉक टेस्ट में, वो एक्स्ट्रा एडिशन कैसे किया? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जो मतलब हर सब्जेक्ट होता है उसके हम नोट्स बनाते हैं, तो उसमें ठीक है। हर चैप्टर के साथ हमें लाइक 1-2 पेज छोड़ दे जो हम सेपरेट डाल ठीक है, सके उसमें। वेरी गुड। mock हाँ test यही, के हाँ, दौरान। और और सर जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम, तो जीके जीएस करके हैं पर एनालाइज नहीं करते उसको, तो एनालाइज करना भी ज़रूरी है सर। वहां से जो इन्फॉर्मेशन ऐड करे वो। हाँ, मतलब हम ये देख लेते कितने मार्क्स आ गए, पर ये नहीं देखते कि कहाँ कितना कम रह गया है। कम रह गया, वो चीज़ है। चलो भाई, इन शॉर्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब वही मुझे इंटरव्यू में भी टीचर बनना पड़ रहा है कि जीएस में अल्टीमेट में जो आपने किया होगा शायद कि अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लिए, जो भी टीचर ने लिखवाया पढ़ लिया। मॉक टेस्ट देते वक्त अगर कुछ भी नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं तो उनके बारे में यूट्यूब पर आप इंडिविजुअल सर्च करके भी पढ़ सकते हो, या गूगल से इंडिविजुअल सर्च करके भी पढ़ सकते हो। किसी भी इवेंट पे कोई अगर हिस्ट्री की बात करे, कुछ मुद्दा था जो आपको नहीं आ रहा, तो उस पर आपने इंडिविजुअल पढ़ लिया उसके बारे में कंप्लीट, तो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई। कुछ कॉपी करने का मन किया एक्स्ट्रा तो वो कॉपी कर लिया, ऐसा ही कुछ चला होगा। Yes. ठीक है, ये जीएस का हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बीच में कुछ कॉमन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज से हटके। कभी कभी ऐसा मन होता है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, वैसे वाले स्टूडेंट थे या एकदम किताबी कीड़े वाले स्टूडेंट थे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, किताबी कीड़े वाला काम था? तो ऐसे स्टूडेंट कैसे बनते हैं? मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था? यस, स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही। स्कूल टाइम से ही, मतलब तो आपकी जर्नी ऐसी है कि स्टार्टिंग से पढ़ाकू बच्चा था, उसने पेपर दिया निकाल लिया, ऐसा कुछ? यस। हाँ, बीच में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे CHSL 2021 दिया था उस टाइम, बस सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था। हाँ। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, हाँ, और तब डायरेक्ट तक ही एग्जाम देने चले गए आप? MTS के दौरान भी मतलब मॉक टेस्ट देने शुरू नहीं किए थे तब तक। CGL के टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट शुरू किए थे, तो उनसे स्कोर बढ़ता चला गया। उनसे स्कोर बढ़ता चला गया। अल्टीमेट ये भी मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट हर एक के दे दो, MTS के भी दे दो, CGL के भी दे दो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सबके मॉक टेस्ट मतलब अल्टीमेट देते रहे। तैयारी अपनी अच्छी लेवल पे करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, जब 2021 का रिजल्ट आया, जब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो वाला दौर कैसा था? वो वाला कैसे समझाला? रोना धोना कुछ टाइप का था या नहीं था? ना सर, रोना तो, पर थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता ही है। पर फिर वो उस टाइम पे किसने समझाया या खुद ही? सर खुद भी समझ गए, फैमिली का सपोर्ट तो है ही। फैमिली में कौन कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? सभी सपोर्ट करते हैं सर। सभी इक्वल कहाँ सपोर्ट करते हैं? मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं सबसे ठीक है। ज़्यादा, और भाई ने तो मतलब गाइडेंस ही भाई ने दी थी सारी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो भाई करा होगा फिर? यस सर। क्योंकि मम्मी पापा तो अल्टीमेट ये कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, Yes, बट इस चीज़ से मूड तो अच्छा नहीं होता ना, तो भाई का रहा। अच्छा, डांटा फटकारा भी ऐसा कुछ था फेल होने के बाद? नो सर। नहीं बता, ऐसा थोड़ा ना मम्मी पापा देखेंगे तो नाराज होंगे। नहीं डांट- डांटा नहीं किसी ने? हाँ सर, मतलब तब तक ये था कि सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, तो पता था कि इतनी रिवीजन है नहीं, तो उन्हें लगा कि भाई अगली बार हो जाएगा। ठीक है।
और वो अगली बार फिर रीस्टार्ट कितने दिन बाद किया? तो ये फेज कितने दिन तक था? नहीं सर, थोड़े दिन बाद कर दिया। थोड़े दिन बाद ही पढ़ाई लिखाई दोबारा Yes. चालू कर दी थी। ठीक है। अच्छा, जब ऐसा अगर हुआ कभी कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ? कभी होता भी है तो सर लाइक वही पूछ रहा हूँ, तो दे फिर- रहे बीच में, ओके। तो मॉक टेस्ट में अगर स्कोर बढ़ता भी है तो मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाता है फिर। और ना बढ़े तो? सर ना बढ़े तो फिर इस चीज़ से मोटिवेशन मिल जाता है कि अभी तो और करना और मेहनत करना है और करनी पढ़ना पड़ेगी। है। Yes, sir. ठीक है, अल्टीमेट बात है। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आजकल जो स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं, चाहे वो रैंक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादातर वही स्टूडेंट ले रहे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बीच में मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कभी कम आ रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान ना देते, वो लगातार बस उनका एक ही काम है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना है। अल्टीमेट आप सिलेक्शन ले लोगे। उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मुझे लग रहा है नहीं हो पा रहा जो मोटिवेशन की तलाश में घूम रहे हैं। ये मैंने आपका ही नहीं, मैंने जिनसे भी पूछा है, या इवन जो हमारे साथ पूरी टीम है जो रिकॉर्ड करती है, उनको भी अब तो याद हो गए हैं कॉमन डायलॉग्स, कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ऐसा आ ही नहीं रहा कि सर मुझे मोटिवेशन की तलाश थी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि फिल्मी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ वही स्टूडेंट सेलेक्ट होगा जो लगातार बस मेहनत करता रहेगा। नंबर ज़्यादा भी आएंगे मॉक टेस्ट में, कम भी आएंगे। कई बार मॉक टेस्ट ईजी होता है, नंबर ज़्यादा आते हैं, मॉक टेस्ट टफ बन जाता है, नंबर कम आते हैं। अल्टीमेट पेपर जब देने जाओगे, इससे पहले आप सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा चुके होते हो और सिलेक्शन अपने आप ले लोगे। ठीक है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? सर जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, मेरे ताऊ जी हैं और चाचा चाची और 2 कज़न। तो बाकी क्या कर रहे हैं सारे अपने खिलाड़ी? सर 2 कज़न जो हैं वो अभी छोटे भाई स्कूल में ही है, वो तो अभी। ठीक है। और मेरे भाई सीजीएल और सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा फार्मर हैं और ऑटो चलाते हैं वो। और मेरे जो ताऊ जी हैं वो भी फार्मर ही हैं। तो हरियाणा में ऑटो वो वाले ना जो वाइट वाले होते हैं? नो सर, ग्रीन वाले जो होते हैं, ग्रीन वाले फैक्ट्रीज जो, वाले। हाँ, फैक्ट्रीज में जो ऑटोज वगैरह चलते हैं वो तो बहुत सामान्य परिवार हुआ। मतलब एक और ये कहानी आई है ना सामने कि कोई भी वो स्ट्रगल वही करता है मेरे दोस्त जिसके फैमिली एक तो सपोर्टिव होती है, प्लस जिसकी फैमिली में होता है ना कतरा कतरा करके पैसा कमाया जा रहा है। अंधा पैसा जिसके परिवार में आ रहा है ना मेरे दोस्त, वो जो तैयारी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो जो बेटे हैं या बेटियां, वो तैयारी उतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं कर पाती। लेकिन जिनके घर परिवार में एक एक पाई पाई का हिसाब होता है ना, और बच्चों को ये दिखता है कि कितना खून पसीने से माँ बाप कमाई कर रहे हैं, वो जी जान झोंकते हैं भाई साहब, वो निकालते हैं सरकारी नौकरी। टेक्निकली अगर बात हम समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो फॉर्मल टॉक्स थी। अब कुछ इनकी हॉबीज़ के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एज अ स्टूडेंट आप फेस करते हैं, क्योंकि आफ्टर 12th स्टूडेंट का जो माइंड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ मैं पूछना अगर चाहूँ, जैसे आपने बोला कि सर फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली है, तो आफ्टर 12th इतनी ज़्यादा समझ आ जाती है बेटा कि लाइफ है, मुझे ही संवारनी है, सीरियस रहना है? क्योंकि अगर टेक्निकली बोले ना तो वो बातें समझ आने में कई बार वक्त निकल जाता है। तो ऐसा आफ्टर 12th आ गया था समझ आपको? यस सर। कैसे? मतलब फैमिली वही कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखा है पेरेंट्स ने, तो अपने आप ही आ जाता है कि करना ही है ये। तो वहाँ से आता है, होता है ऐसे 12th में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में, जैसे ऑफलाइन भी क्लास जब हम लेते हैं ना और वो आते हैं, हमें पता है फैमिलीज बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, तब भी वो उतना सीरियस नहीं हो पाते। तो आप कैसे हुए? खाली समझाने से तो कौन बच्चा होगा? कोई भी नहीं होगा। सर शुरू से ही था कि कुछ तो करना ही है, मतलब पेरेंट्स ने भी इतना स्ट्रगल देखा है, तो शायद हम कुछ करें कि आगे अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल ना देखें। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया, ये तो है, लेकिन कैसे एहसास होता है उस चीज़ का, मैं पूछना चाहूँ। होता है ना भाई कुछ ना कुछ, तो वो आपके भाई समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है, हम देखते हैं कि क्या चीज़ होता है ना जिससे इसकी स्ट्राइक करता है, नहीं ये तो नहीं, अब तो कुछ करके चलना है, ऐसा कुछ। हर दिन हम देखते हैं कि पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब पेरेंट्स ने खुद स्ट्रगल किया पर हमें स्ट्रगल नहीं करने दिया, तो उससे हमें मोटिवेशन तो मिलता है कि अब हमारी बारी है कि हमें उन्हें स्ट्रगल नहीं करने देना तो चाहिए। परिवार ऐसा था कि आपका बस जैसे बहुत वो कई, supportive था। हाँ कई होते हैं ना माँ बाप बहुत सिंपल और एकदम ये बोल के चलते, बेटा तुम्हारा बस एक ही काम है, सिर्फ पढ़ लो। यस। तो वो पेरेंट्स हैं Yes. आपके। चलो, ये वैसे ऐसा बहुत किस्मत वाले हो आप टेक्निकली, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते तो यही लेकिन तब भी और कर नहीं पाते। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अल्टीमेट मेरे भाई, जो जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन चाहिए ना, वो अपने परिवार की तरफ देख लो
परिवार से बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं है। और ज़्यादातर लगे तो अपने माँ बाप की, मैं हमेशा बोलता हूँ, वॉलपेपर लगा के रखो, ताकि वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। होता है जब भी पढ़ने का मन ना करे तो उनका चेहरा देख के आपको पढ़ने का मन कर जाए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको इंटरव्यू कैसा लगा। और मैंने हर इंटरव्यू का पर्पज़ एक ही बात बोला है, मोटिवेशन प्लस आपकी प्लानिंग की बात करूँ, इन शॉर्ट सबकी सेम प्लानिंग है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, कि अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से रिवीजन करना, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना, उनको एनालाइज करना, और रिवीजन प्रैक्टिस आप जोड़ दो। और इसमें एक चीज़ और जोड़ दो कि लगातार मेहनत करते रहो जब तक पेपर आपका नहीं आ रहा। अगर भगवान ना करे, जैसे इनका पॉइंट टू से रहा ना CHSL 2021, तो उसके बाद रोने धोने पे टाइम ना बिता के अपना समय दोबारा और मेहनत पे झोंक दोगे, ठीक है। और ये एनालाइज करोगे, जैसे इन्होंने देखा सर मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा था, तो उनको अपनी गलतियां पता थी कि समय नहीं बचा रिवीजन करने का, समय नहीं बचा ज़्यादातर मॉक टेस्ट देने का, वो 2022 में सुधार और 21 रैंक लेके आ गए। तो ये अल्टीमेट आपका जो है, मैं निचोड़ कहूँगा, हर स्ट्रगल की लाइफ का ये निचोड़ है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।